हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स यूपी एनएचएम सीएचओ 2800 कट ऑफ के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आप सभी ने डिफरेंट चैनल्स पे अपने कट ऑफ के बारे में देखा और आपने देखा और एनालाइज किया कि कितने आपके कट ऑफ आपका बन रहा है। तो फ्रेंड्स इस चैनल पे आप देखेंगे सबसे सटीक कट ऑफ, और इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं और आपको कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे कि क्या कट ऑफ होगी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपकी जो टोटल वैकेंसीज थी वो कितनी थी। टोटल वैकेंसीज आपकी कितनी थी, ओके। तो टोटल आपकी वैकेंसीज थी 2800, ठीक है, 2800 वैकेंसीज थी। और नेगेटिव मार्किंग इसमें क्या थी, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं था, ठीक है। यानी कि आप गलत कोई आंसर करते हो तो उसके लिए आपके कोई मार्क्स काटे नहीं जाएंगे। और एग्ज़ाम डेट आपकी 9 और 10 सितंबर को हुई थी। 9 और 10 सितंबर को आपके एग्ज़ाम कई शिफ्ट्स में हुए। तो जब भी कोई एग्ज़ाम कई शिफ्ट में होता है तो सभी क्वेश्चन पेपर्स अलग अलग बनाए जाते हैं, और जब अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं तो उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कि किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा इजी आ जाता है और किसी शिफ्ट में पेपर थोड़ा टफ आ जाता है। तो अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पे जो आपका जो एग्ज़ाम का लेवल था वो टफ ही माना जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स ने जो बताया इस चैनल पे और डिफरेंट चैनल्स पे कि उनका जो क्वेश्चंस थे वो एग्ज़ाम में काफ़ी टफ आए थे, और जो नर्सिंग सब्जेक्ट्स था वो काफ़ी टफ था, ओके। और उसका लेवल काफ़ी हाई था, और यूपीपीएससी में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे उससे भी हाई था। तो कुल मिला के क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था, पैटर्न था, वो टफ था, ठीक है। और तो फ्रेंड्स में क्या होता है, जब कई सारी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है तो उसको क्या होता है, उसमें जो मार्किंग का जो देने का तरीका होता है तो उसमें क्या किया जाता है, नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी कि जिस शिफ्ट में टफ पेपर आया था यानी उसमें क्या होंगे, स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आएंगे, और जिसमें इजी पेपर होगा उसमें मार्क्स स्टूडेंट्स के ज़्यादा आएंगे। तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज क्या होता है, सामान्यीकरण। यानी कि जो लेवल जो अलग अलग शिफ्ट में अलग लेवल इजी और टफ का था उसको मार्किंग को नॉर्मल किया जाता है। यानी कि जिसमें टफ जो पेपर आया था तो उसमें क्या होता है, उसमें स्टूडेंट्स के मार्क्स कुछ बढ़ते हैं, और जिसमें इजी पेपर आया होता है उसमें कुछ मार्क्स क्या होते हैं, कम होते हैं। तो कुल मिला के एक फार्मूला होता है, उसके बेसिस पे एक नॉर्मल जो आपका मार्किंग है वो नॉर्मल मार्किंग आपके लिए तैयार करी जाती है, और उसके बेसिस पे आपको क्या किया जाता है, मेरिट बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई नॉर्मलाइजेशन की बात। तो ज़्यादा इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिनके शिफ्ट में पेपर टफ आया था उनको जो मार्क्स हैं वो भी मेरिट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और जो कम जिनका इजी था तो उनके भी मार्क्स नॉर्मल किए जाएंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए ही क्या होगा, आप लोगों की मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपके कट ऑफ के बारे में, तो सेकंड चीज़ है आपकी जो आंसर की है, आंसर की आ भी चुकी है, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है, जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम देने के बाद मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का ये एक अनुमान होता है कि उन्होंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस सही किए हैं और उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। बट सच बात तो ये है कि जब आपकी आंसर की आती है उसके बाद क्या होता है, आपके जितने टोटल मार्क्स आ रहे हैं कम से कम 10 या 15 मार्क्स आपके कम हो जाते हैं, क्योंकि आप विभिन्न स्रोतों से मिलाते हैं और
उसके बाद विभिन्न सोर्सेज से अपनी आंसर की मिलाते हैं। तो ज़रूरी नहीं जहाँ से आप आंसर्स को मैच कर रहे हैं वो सोर्स सही हो, ठीक है। तो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है जब आपके जो भी संस्था है जिसने आपके एग्ज़ाम करवाए हैं, चाहे वो UPNHM हो या UPPSC हो, तो उसका एक आंसर की आता है। उसके बाद सबसे सही आपको अपने क्वेश्चंस का पता चलता है कि आपने टोटल कितने क्वेश्चंस उसमें सही किए हुए हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो आप लोगों की आंसर की आ चुकी है और आप लोगों ने चेक भी कर लिया है। तो उसके उन सब चीज़ों को देखने के बाद और बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हमने आपके लिए कट ऑफ निकाली इसमें। और हाँ, इसके लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें आप देख लीजिए जो इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसको भी देख लीजिए, क्योंकि जो जनरल अनरिजर्व्ड या EWS कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए क्या है, मिनिमम 30% मार्क्स को रखा गया आउट ऑफ 100, यानी 100 में आपको 33% यानी 33 मार्क्स लाने आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। मेरिट कितना भी नीचे चली जाए, बट अगर आपके मार्क्स 33 आते हैं 100 में, तभी आपको मेरिट में जगह दी जाएगी, मेरिट में आपको कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आप मेरिट से बाहर कर दिए जाएंगे, ओके। तो अगर 100 में से किसी के 33 मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, तो क्या होगा, वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा। और सेकंड है OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसके लिए क्या है, 100 में 30 यानी 30% मार्क्स। 100 में अगर 30 मार्क्स आप आ रहे हो, आपके आ रहे हैं, उसके ऊपर 30 के ऊपर, तभी आपकी मेरिट बनेगी, ओके। और इससे के नीचे की नहीं बनेगी। नेक्स्ट है मिनिमम 25% SC और ST और आपके फिजिकल हैंडीकैप्स जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। उनके लिए क्या है, 100 में 24 मार्क्स, 100 में 100 में 24 मार्क्स अगर उनके आ रहे हैं तभी उनकी मेरिट बन पाएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्रेंड्स, अब सारा कुछ देखने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं आपकी कट ऑफ क्या होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाई है कि आपकी कट ऑफ इतनी रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, कुछ लोगों इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि 60-65 कैसे जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो आपके पेपर में था वो क्या था, निगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो निगेटिव मार्किंग जब नहीं होती तो मोस्टली सारे लोग क्या होते हैं, एक तुक्का लगाते हैं कि शायद मेरा क्वेश्चन सही हो जाता, और कई बार सही हो भी जाता है। तो इसके लिए जो टफनेस लेवल था वो भी था, बट जो आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसका फ़ायदा आप लोगों को निश्चित रूप से मिला होगा और मिलेगा। तो इसमें हम बात करें अगर जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी में है आपका कितना, 60 से 65, यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं, उनके अगर मार्क्स 60 से 65 के बीच में हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट है EWS, ठीक है। जनरल में जो EWS कैटेगरी है, वीकर सेक्शन के, ठीक है। तो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग में आते हैं जनरल, उनके लिए है 59 से 62, यानी 59 से 62 प्लस 2 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो वो सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है OBC का है आपका 59 से 64, अगर 59 से 64 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन हो सकता है UPNHM CHO में। और SC का आपका 55 और 58 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो इनका सिलेक्शन हो सकता है शेड्यूल्ड कास्ट का। और ST का है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये है आपका 45 से 50 के बीच में, ठीक है। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, अनुसूचित जनजाति का 45 से 50 के बीच में, काफ़ी कम मेरिट जाती है इन लोगों की। और जो आपके दिव्यांग जो स्टूडेंट्स हैं उनका है 42 प्लस रहेगा उनका। और जो एक्स सर्विसमैन है उनका रहेगा 30 प्लस, ओके, 30 प्लस के आसपास रहेगा। तो ये आपके रही फ्रेंड्स। ये जो कट ऑफ होती है वो आप लोग वो सभी का एक क्या है, हमारा एक एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है, और बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए कितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में बैठे, कितनी सीटें थी, एग्ज़ाम का जो लेवल था वो कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, क्या था, और आप में माइनस मार्किंग थी कि नहीं थी, इन सब चीज़ों को ध्यान में
रखते हुए जो कट ऑफ बताई जाती उस बेसिस पे बताई जाती है। तो एग्जैक्ट सारा कुछ तब पता चलेगा जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। और जिन लोगों के इससे मार्क्स ज़्यादा है या इससे कुछ कम है, तो ज़्यादा वालों को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट अगर किसी की कम है इससे, तो उनको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट आ नहीं जाता है तब तक आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, और सारी चीज़ क्लियर होगी आपके रिजल्ट आने के बाद। तो फ्रेंड्स बिल्कुल पॉजिटिव बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी आगे का जो एग्ज़ाम है UPPSC स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम, उसके लिए तैयारी करते रहिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और UPPSC स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम आपका 3 अक्टूबर को है, तो उसके लिए मेहनत से लग जाइए। और इसमें अगर आपका अच्छा नहीं हुआ तो UPPSC में आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। फ्रेंड्स हमारे चैनल पे बहुत सारे नर्सिंग के वीडियोज़ हैं, और उसके लिए हमारे प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है UPPSC स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2021 की। और उन सारे चैनल्स को, उस सारे वीडियोस को आप शुरू से अंत तक देखिए, और के लिए आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।